तो फाइनली बिग बॉस ने बदल दिए रूम, और रूम बदलने के साथ ही जो इक्वेशन चेंज हुई है सबकी, ये बड़ी देखने वाली बात है। कहीं कोई शांत हो गया है तो कहीं कोई बहुत खुश है, और कहीं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बेचैनी सी बढ़ चुकी है अंकिता और विकी के रिश्ते में। एक तरफ विकी भैया जो कि दिमाग वाले कमरे में जाके बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि अब मैं अपने दिमाग का सही यूज़ कर पाऊंगा। वहीं बिग बॉस, अंकिता आप किसके लिए उदास हो रही हैं? आप जिसके लिए उदास हो रही हैं वो तो दिमाग वाले कमरे में खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, अपने लोगों के साथ खुश हो रहा है। मतलब क्या आग लगाते हो बिग बॉस। बहुत बढ़िया। तो बिग बॉस ने जैसे ही आग लगाई, अंकिता को समझ में आ गया कि भाई ये विक्की खुश कैसे हो सकता है मेरे बिना। और फिर जो अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो रही थी, वो रो रही थी विक्की के लिए। कल तक हम ये कह रहे थे कि अंकिता सही है, विक्की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद बिग बॉस ने, सलमान खान ने उसकी क्लास भी लगाई। क्लास नहीं, मतलब ऐश्वर्या की तो पूरी क्लास लगी, लेकिन कंपैरिजन विकी का ऐश्वर्या के साथ कर दिया गया। उसके बाद विकी को एक बात तो समझ में आ गई कि भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। अगर कोई है तो वो अंकिता लोखंडे हैं, अगर सेलिब्रिटी कोई है तो वो अंकिता लोखंडे हैं, और मैं उनका हस्बैंड हूँ। तो मुझे ज़्यादा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो विकी शांत भी हो गया था। अंकिता बात करती थी तो वो नाराज़ भी था, और उसका नाराज़ होना हमें जायज़ भी लग रहा था। लेकिन आज अंकिता जिस तरीके से नाराज़ हुई तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि क्या अंकिता इतना आपको ज़रूरी था विकी का डिसरेस्पेक्ट करना है? क्योंकि आज आपने जो जो बातें बोली हैं, आप भले गुस्से में बोली होंगी, आप हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हैं। फिर हम कई बारी मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगता है यार हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उल्टा सीधा भी एक दूसरे को बोल देते हैं, फिर बाद में साथ में आ जाते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ आ जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अंकिता ने बहुत सारी ऐसी बातें वो बोली हैं विकी को, वो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल थी। और विकी के लिए आज मैं बोलना चाहूँगी कि भाई क्या कमेंडेबल तरीके से तुमने हैंडल किया सिचुएशन को। मतलब हर जगह काम, कंपोज, सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से उसने हैंडल किया है कि अगर आज विकी लड़ता तो बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी दिखती। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी कि विकी ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है, और फाइनली उसने अंकिता को मना ही लिया है, और अंकिता मान भी गई है। लेकिन अंकिता आज जो आपका तरीका था, भले आप ये कह सकती हो कि मैं हर्ट थी और मैं खुश नहीं थी विकी के दिमाग वाले कमरे में जाने से, आप कुछ भी कह सकती हो, लेकिन डिसरेस्पेक्टफुल था। और दिख रहा था वो क्लियरली कि आप विकी की किसी के भी सामने इज्जत नहीं कर रही थी, और ये नज़र आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, ये तो हुआ अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बारे में। वही हम बात करें तो अनुराग डोभाल जो कि घर के अंदर आए हैं, यूट्यूब के बहुत बड़े क्रिएटर हैं, और अपनी एक सेना लेके आए हैं जो है ब्रो सेना। अब अनुराग बहुत ज़्यादा परेशान है जब से उनकी अरुण के साथ फाइट हुई है। अब अरुण और तहलका और अनुराग, ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पहचानते भी हैं, और शायद इनकी बाहर मीटिंग्स भी हुई हैं, बाहर ये मिले भी हैं। लेकिन घर के अंदर आने के बाद कुछ माहौल इस तरीके का बना कि अनुराग कुछ करते हुए से नज़र नहीं आए हमें। जब भी उन्होंने कुछ करने की सोची तो कभी वो खानजादी के दोस्त बन जाते थे, कभी वो मनारा के दोस्त बन जाते थे, और जब मौका आया तो
खानजादी और मनारा दोनों ने ये कह दिया कि भाई ये तो चुगलखोर है, ये तो चुगलियाँ कर रहा है, और अनुराग उसमें फंसते हुए नजर आए। वहीं सलमान खान ने भी कई बार इनको ये कहा कि भैया आप तो बहुत बड़े डांसर हैं, चलिए डांस करके दिखाइए, हमसे गलती हो गई, हमने आपसे डांस नहीं करवाया, हमने बाकियों से डांस करवा लिया, आपकी जो ब्रो सेना है ब्रो सेना देखो। तो अनुराग को अब जब वो अरुण से भी लड़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं उल्टी सीधी उलट पुलट, तो अब अनुराग ये सोच रहा है कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, मेरा यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। तो अब वो उसके दिमाग में ये बात है कि मेरी ब्रो सेना को बार 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 क्यों बीच में लाया जा रहा है, मैं यहाँ गेम खेलने के लिए आया हूँ तो मेरी बात की जाए, मेरी ब्रो सेना को कुछ ना कहा जाए। अनुराग भी अपनी जगह पे ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि बिग बॉस जिस तरीके से आप मनारा को इतना पैम्पर करते हुए उसको दिमाग वाले कमरे से निकाल के मुनावर के साथ दिल वाले कमरे में आपने डाल दिया, तो आपको भी पता है कि मनारा बिना मुनावर के नहीं चल सकती। और मुनावर को तो आपने बता ही दिया है कि मुनावर तुम्हें तो मनारा का पूरा ख्याल रखना है। तो वैसे ही एक बार कन्फेशन रूम में बुला के प्यार से अनुराग को एक बार समझाया होता तो क्या पता अनुराग अच्छा गेम खेल पाता। लेकिन शुरू से उसके ऊपर इतने प्रेशर डाले गए जिस प्रेशर को वो ले नहीं पाया, और आज उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि आज वो यही कह रहा था कन्फेशन रूम में भी जाके कि भाई मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि बार बार मेरी कम्युनिटी मेरी ब्रो सेना को शो के बीच में लाया जाता है। अगर कोई बात करनी है कुछ कहना है तो मुझसे कहो, ना कि मेरी जो लोग हैं। हालांकि इस बीच में जब बिग बॉस ने पूछा और बिग बॉस ने अपने बातों में घुमाने की कोशिश की तो अनुराग घूमा भी, अनुराग ने कहा भी कि ब्रो सेना मतलब मैं ब्रो सेना की वजह से कुछ नहीं हूँ, ब्रो सेना है, लेकिन वो मुझे सब मतलब वो कंफ्यूज हो गया था, खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि वो बोलना क्या चाहता है। और उसने जो ये एक बात बोल दी है कि सलमान सर वो पिछले 4 हफ्तों में उन्होंने 4 बार 8 बार जिक्र किया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान खान तक ये बात पहुंची तो सलमान खान जिस तरीके से उन्होंने पहले सिचुएशन को हैंडल किया, यानी कि बार बार सरकाइज़म में वो अनुराग को डांस करवाते थे और अनुराग से बात भी कर लेते थे, अब वो बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे अनुराग से। क्योंकि अगर सलमान खान को ऐसा पता चलता है तो वो ऐसा तो करेंगे, और अगर बैशिंग होती है तो बहुत बुरी वाली अनुराग की बैशिंग हो भी सकती है सलमान खान से, तो उसके लिए अनुराग को तो तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अनुराग के लिए आज कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी फील हो रहा था कि भाई वो बंदा अगर थोड़ा परेशान है तो बिग बॉस आप उसको प्यार से समझा सकते थे। मेरा कहने का बस यही मतलब है, एक बार एक बंदे को प्यार से आप पोलाइटली समझा दो वो समझ जाएगा। लेकिन आपने उसको कन्फेशन रूम में भी बुलाया तो उसकी भी फुटेज बाहर घर वालों को पूरी की पूरी दिखाई कि वो अंदर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ये बिग बॉस का गेम है, बिग बॉस की अपनी पसंद नापसंद के भी कुछ लोग हैं। वैसे भी बिग बॉस ने इस बार तो कह ही दिया है कि भैया मैं बायस हूँ, मैं मेरे फेवरेट को चुनता हूँ और मैं जिसको मर्जी चाहे उसको फेवर करूँगा। तो वो दिख भी रहा है कि बिग बॉस कुछ लोगों को फेवर कर रहा है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से रहा आज का पूरा एपिसोड। अब कल नॉमिनेशंस होने वाले, आज अंकिता लोखंडे और अभिषेक में बड़ी गंदी वाली फाइट हुई जहाँ पे अंकिता लोखंडे ने, मैंने नहीं देखा, शायद से कोई अपनी मिडिल फिंगर शो की अभिषेक को, अभिषेक वहाँ पे लड़ने भी पूरा गया और बाद में अंकिता पैचअप करने गई तो अभिषेक ने साफ मना कर दिया कि भाई मुझे आपसे कोई पैचअप नहीं करना है, मुझे आप डोमिनेटिंग लगती हो तो मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से चीज़ें घर के अंदर बढ़ रही हैं। वहीं मुनावर बिल्कुल आज शांत थे घर के अंदर, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बिल्कुल शांत से थे वो। अच्छा मनारा को देखो, एक तरफ तो वो मुनावर को अपना दोस्त कहती है, मुनावर के लिए शायरियाँ लिखती है,
लेकिन दूसरी तरफ मौका मिलते ही मुनावर की शिकायत भी कर लेती है। जैसे कि अभिषेक से वो बैठ के कह रही थी कि भाई मुनावर तो इस घर में आके अपने ओपिनियन रखना ही भूल गया है, दिमाग वाले कमरे में तो खूब ओपिनियन रखता था, यहाँ अंकिता लोखंडे भी है, मनारा भी है। तो अब दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में मुनावर को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे पतली गली निकल के और टॉप 5 में पहुंच जाएगा। तो भाई मनारा आया, तुम डिसाइड कर लो तुम हो किसके साइड, तुम मुनावर के साइड हो या नहीं हो। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ही मुनावर से डिस्कनेक्ट हो जाओ ना। ये क्या है कि मुंह पे तो तुम बड़ी अच्छी बन जाती हो मुनावर के, और फिर पीठ पीछे से तुम ये सारी चीज़ें करती हो जो कि थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। तो ये ऐसी रही सिचुएशन आज की घर के अंदर। मनारा और अंकिता लोखंडे आज जिस तरीके से परेशान हो रही थी, उस परेशानी में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना, नहीं बोलनी चाहिए थी। विकी तो ये यहाँ तक भी आ गया था कि भाई चलो अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो हम चलते हैं, 4 करोड़ रुपए में भर देता हूँ और हम इस घर से बाहर चलते हैं, बाहर तो हमारी अपनी ज़िंदगी है ही। तो देखो यहाँ रिश्तों का जो इनका इक्वेशन है उसका तो टेस्ट हो ही रहा है, ये गेम तो खेल ही रहे हैं, लेकिन इनके रिश्ते पे कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आज विकी मेरे को बड़ा चिल दिखा, बड़ा शांत दिखा और वो मुझे काफ़ी पसंद आया। नील ऐश्वर्या बिल्कुल शो से डिसअपियर हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। बस वही लास्ट में नील नज़र आया जहाँ पे वो अनुराग से बात करने गया था कि भाई दही कैसे ख़त्म हो गई। दही तो अगर तुम्हारे कमरे की थी तो तुम कमरे में से अपने दही ले नहीं जा सकते थे। तो इस तरीके की बातों में नज़र आया। वहाँ पे विकी ने देखो अपना दिमाग चलाया और अनुराग से कहा कि अनुराग बिल्कुल चुप हो जा, कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। देखो विकी दिमाग के कमरे में गया है भाई, वो अपना दिमाग पूरा लगाएगा और वो गेम को अपनी तरीके से खेलेगा और घुमाएगा भी। तो चलिए देखते हैं कल के नॉमिनेशंस में कौन कौन लोग नॉमिनेट होते हैं। वैसे नाम तो सामने आ चुके हैं, अंकिता लोखंडे भी नॉमिनेट हो चुकी हैं, अभिषेक, तहलका, और 2 लोग और नॉमिनेट हुए हैं, खानजादी और अरुण आई थिंक। तो इस तरीके से 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या इस बार भी बिग बॉस घर में से किसी को बाहर करने वाले हैं, और अगर घर से वो किसी को बाहर करते हैं तो एक तगड़ा कंटेस्टेंट घर से बाहर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।